आइए अजीजों, आज के इस डिवाइन सर्विस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजी नगर में परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है परमेश्वर के इस घर में। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की। आज का सबत आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब सुनने वालों का परमेश्वर के इस घर में स्वागत है। फिर से आज जो हम परमेश्वर के वचन से जो सीखेंगे, आज जो हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, समस्याओं के विषय में जानेंगे, परेशानियों के विषय में जानेंगे। क्योंकि एक धनी इंसान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो वो यही बात कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। अजीजों, एक नामान कोढ़ी था, और जब वो नामान कोढ़ी था तो वो अपने कोढ़ से बचने के लिए एलीसा के पास आता है। हालेलुया। उसको कुछ सुझाव दिया गया कि अगर तू कोढ़ से बचना चाहता है तो जा, नदी में जा और उसमें कितने गोते मारना? 7 गोते मारना। अजीजों, और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जैसा जैसा उसे बताया गया, जब उसने बिल्कुल वैसा किया तो परमेश्वर का वचन गवाह है इस बात के विषय में कि वो अपनी बीमारी से निजात पाता है। हालेलुया। आज वो आपको निजात देना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है, आपका कल्याण करना चाहता है। अगर आज आप समस्याओं से घिरे हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में यदि हम जानकारी करें समस्याओं और परेशानियों की, तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह नासरी कहते हैं अंत के दिनों में कलेश क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। हालेलुया। कलेश बढ़ जाएंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी, रोग दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। अजी साथियों, आज दुनिया में समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां, कलेश, कमी घटियां बढ़ती चली जा रही। आज रहने के लिए घरों की कमी होती चली जा रही है, बोने के लिए, फसल के लिए जमीनों की कमी होती चली जा रही है, लोगों की आमदनी घर के खर्च से और कम होती चली जा रही है। अजी साथियों, इन सब दौड़ से अगर आज हम गुजर रहे हैं तो आज हम क्या करें? आज हम क्या करें? अजीजों, सवाल है ये कि फिर हम क्या करें, हमें क्या करना होगा? इसके लिए परमेश्वर का वचन अजी साथियों आप और हम सब परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे। दूसरा इतिहास की किताब, दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय और उसके 9वें पद में यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोशाफात परमेश्वर की कलीसिया को सिखाता है। आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है। यहां पर एक यहोशाफात राजा परमेश्वर की कलीसिया को सिखाता है, परमेश्वर के लोगों को बता रहा है। आज ये संदेश आपको सिखा रहा है, आप सीखें और किस तरह से सीखें। बाइबल मुकद्दस यहां पर 20 अध्याय उसके 9वें पद में जिन लोगों के पास बाइबल है, जिन अजीजों के पास, वो बाइबल से निकाल कर पढ़ेंगे। कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। प्रभु के पवित्र वचन के पढ़ने और सुनने वालों पर बहुतायत से परमेश्वर का आशीर्वाद हो, आमीन। यहां पर लिखा गया है यदि तलवार, सबसे पहली चीज बताई गई यहां पर, यहोशाफात कहता है यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई और विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया।
कितनी चीजों की वजह से। आप नोट करें, यहां पर आप गौर करें इस बात पर कि परमेश्वर कितनी चीजों के विषय में कहता है। सबसे पहले कहता है तलवार। तलवार, अजी साथियों, तलवार पर आप और हम गौर करके देखें। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, परमेश्वर का वचन में आगाह करता है कि तुम्हारा युद्ध, तुम्हारी लड़ाई काय से नहीं है, मांस और हड्डी से नहीं है, बल्कि किससे है? अंधकार की शक्तियों से है अजी सब। और वो भी क्या है? युद्ध है। तुम्हारी लड़ाई और युद्ध में काय का इस्तेमाल किया गया। बाइबल मुकद्दस बताते हैं कि परमेश्वर ने कहा ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों का क्या कर सको? सामना कर सको। तलवार यानी शैतान, हमारा मुखालिफ, हमारा विरोधी, अगर हमारे सामने तलवार भी लेकर खड़ा हो, हमारे सामने खड़ा हो जाए हमारा मुखालिफ, हमारा सताने वाला, तो लिखा है, फिर यहां पर लिखा है या फिर मरी। कितनी भी भयंकर बीमारियां हो, मरी अजीजों, मरी भी आप और हम देखें दुहाई देने के विषय में तलवार या फिर मरी के विषय में आप और हम देखें दूसरा राजा और यशा की पुस्तक, दूसरा राजा को आप पढ़ें 20 अध्याय और यशा की पुस्तक 38 अध्याय, तो वहां पर लिखा गया है हिजकिया बहुत भयंकर बीमार हो गया। हिजकिया राजा जब बीमार हो जाता है तब वहां पर आप देखें कि वो इलाज करते करते थक जाता है। आज बहुत से लोग हैं बीमारी में पड़ गए, इलाज करा रहे हैं, लेकिन इलाज से बीमारियां टस से मस नहीं हो रही। मैं तो कहता हूं बीमारियां इतना प्यार कर रही कि छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। आज अजीज साथियों, अगर आज आप बीमारी की गिरफ्त में फंस गए हैं, अगर आज आप बुरी आत्माओं की गिरफ्त में फंस गए हैं, तो अजीज साथियों, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम तेरे भवन में आकर दुहाई देंगे, तब तू दुहाई को सुनकर हमें क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। अगर आज आपका मुखालिफ आपको परेशान कर रहा है, अगर आज आपको बीमारियां परेशान कर रही हैं, तो अजी साथियों, आज की जरूरत है जिस तरह हिजकिया ने पुकारा, आज आप परमेश्वर को वैसे ही पुकार कर देखें। अरे घुटनों को टिकाकर, आंसुओं को बहाकर अपने परमेश्वर के आगे हाथों को फैलाकर देखें, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे घाव का इलाज करूंगा, मैं तुम्हें तंदुरुस्ती दूंगा। तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आज आपको चंगा करेगा, वो आज आपको तंदुरुस्त करेगा। इसलिए तीसरी चीज बताई गई है, लिखा है अगर अकाल में लोग, आप अकाल की स्थितियों को हम बाइबल से पढ़कर जाने तो आपको मिलेगा अकाल में लोग खाने के लिए तरसते थे, पहनने के लिए तरसते थे, ओढ़ने के लिए तरसते थे, रहने की उनके पास घटी होती थी। अगर आज इस दुनिया में इस समय आप अपनी आमदनी के दौरान, आप अपने काम काजों के दौरान, आप अपने मेहनताने के दौरान, आप किसी भी स्थिति में खाने की घटी को महसूस कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में अपनी कमाई करने के बाद भी अगर आज आप अपने घर में वस्त्रों की, कपड़ों की कमी को महसूस कर रहे हैं, अगर आज आप अपनी कमाई करने के बाद अगर आज आप अपने घर में पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं, तो अजीज साथियों, आप जान लें कि आप अकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर यहोशाफात ये कहता है कि अगर कोई भी अकाल अगर हम पर आ पड़ेगा, तब हम तेरे घर में आकर, तेरे भवन में आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे, तब तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको बचाएगा। बताया गया है तीसरी चीज अगर हम देखें तो यहां पर लिखा गया है कि अगर कोई भी विपत्ति हम पर पड़ जाए, विपत्तियों के विषय में आप और हम बाइबल मुकद्दस से जाने तो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय और उसके पहले पद से आपको पढ़ना होगा।
आपको मिलेगा वहां पर कि एक मनुष्य 38 वर्ष से एक ऐसे कुंड के पास पड़ा था, और अजीज साथियों, वो एक ऐसी स्थितियों से गुजर रहा था कि उसके अपने परिवार के लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और उसका कोई मददगार नहीं था। वो कहता है प्रभु से, हे प्रभु, मेरा कोई मददगार करने वाला नहीं है जो मुझे इस कुंड तक पहुंचा दे। अजीज साथियों, अगर आज आप दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं हो पा रही, आप देख रहे हैं, आप चारों तरफ सोच रहे हैं, आप चारों तरफ झांक रहे हैं, आप चारों तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो आज एक है जो आपकी मदद करना चाहता है, एक है जो आपकी सहायता करना चाहता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा गड़हरिया है, प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। हालेलुया। वो आज आपकी सारी समस्याओं को दूर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा गया, अगर कोई भी विपत्ति हम पर पड़ जाए, तब लिखा है, हम तो भी इस भवन के सामने। यहोशाफात कहता है, यहां पर लगता है, आप देखें यहां पर कि यहोशाफात शायद परमेश्वर के भवन के सामने खड़ा है, और परमेश्वर के भवन के सामने खड़े होकर कहता है कि हम तो यहां पर आकर दुआ करेंगे, तब तू हमारी दुआ को सुन लेगा। अजीजों, आज के दिनों में जरूरी है, आज के दिनों में जरूरी है कि हम सबत की आराधना करने के लिए, अपने कलेशों के कारण भी, अपनी बीमारियों के कारण भी, अपनी उलझनों के कारण भी, हम अपनी समस्याओं के कारण भी, अपनी बेरोजगारी के कारण, अपनी आमदनी कम होने के कारण, यदि हम परमेश्वर के घर में आकर दुआ करें, लेकिन कैसे करें? हमने आपको बताया, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, हन्ना ने बोया परमेश्वर के घर में आकर, वो परमेश्वर के घर में जाती है, और ऐसी साथी जब वो परमेश्वर के घर में जाती है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि उसकी मुराद पूरी हो जाती है। आपकी जिंदगी के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर बंद दरवाजों को खोलना चाहता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि और हन्ना की कोख को परमेश्वर ने स्वयं बंद किया था, लेकिन परमेश्वर स्वयं ही उसकी कोख को खोल देता है। कारण था जी साथियों, उसने उस तरीके से प्रार्थना की, उस तरीके से प्रार्थना की। आज आप भी उसी तरीके से प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए राज्य में ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए करेगा, आप अपना हृदय को तोड़कर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बताती है, योएल परमेश्वर की कलीसिया को बताता है, अब भी उपवास के साथ, रोते और पीटते हुए, संपूर्ण मन के साथ अपने परमेश्वर के कहा हो, निकट आओ। आज की जरूरत है, आज की जरूरत है जी साथियों, आज की जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने रोते और पीटते। तभी तो हम आपको बता रहे थे कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि और वो उनकी आंखों के सारे आंसू क्या कर देगा? पहुंच देगा। वो उनकी आंखों के आंसू पहुंचेगा। जीजू, आज की जरूरत है कि आप परमेश्वर के सामने घुटनों को टिकाकर, आंसुओं को बहाकर, अपने हाथों को फैलाकर देखें। वो परमेश्वर आपको अपनी कमाई खुद खाने का मौका देगा। आप अपनी कमाई को स्वयं ही खाने पाएंगे, आपकी कमाई को दूसरा नहीं कहा जाएगा। आप उसको, जैसे कि आज मैं कई बार आपको बता चुका हूं, हम कई बार आपको बता चुके हैं, कुछ लोग जो है अपनी कमाई से बादाम खा रहे हैं, तो कुछ लोग जो डाइजिन की गोलियां खा रहे हैं। अब आप देखें कि हम किस तरह से खा रहे हैं अपनी कमाई को। आज कुछ लोग जो है अपनी कमाई से दूध पी रहे हैं, रुआवजा पी रहे हैं, तो कुछ लोग जो है डाइजिन का सिरप भी पी रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर आपकी इन सारी स्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर आपके लिए इन सारी स्थितियों को बदल देगा अजीजों। लेकिन आज की जरूरत है कि हम हन्ना की तरह दुआ करें। आज की जरूरत है कि हम हिजकिया की तरह प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि हिजकिया के विषय में बाइबल मुकद्दस में यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय में भी लिखा गया है कि और जब हिजकिया को मालूम हुआ, तो लिखा है वो बिलक बिलक कर वो रोने लगा और कहने लगा, ऐ खुदावंद, आए मेरे खुदा, आए मेरे मालिक, आए मेरे मुंजी, जो कुछ तू कहता था मैं वही करता चला आया हूं। आज प्रभु भी कहता है, प्रभु कहता है कि अगर तू कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा भी उसकी तरफ क्या कर दे? फेर दे।
अजीजों, क्या हम कह सकते हैं इस बात को कि जो तू कहता चला आया मैं वही करता हूं? तब हमारी दुआएं भी अजीज साथियों कभी दुनिया में असफल होकर नहीं लौटेंगी। आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब मूसा का विरोध मूसा की बहन ने किया अजीज साथियों, तो उसे भयंकर बीमारियां हो गई। आज आप अपने मुखालिफों को इसी तरह से देखने पाएंगे, आप अपने विरोधियों को इसी तरह से देखने पाएंगे, आप अपने सताने वालों को इसी तरह से देखने पाएंगे, अगर आज आप और हम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार बन जाएं। आज हम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार बने। हम अगर परमेश्वर के प्रति वफादार ना बने, तब अजी साथियों हमारी दुआएं असफल हो सकती हैं। हमारी दुआएं उत्तर लेकर हमारे पास नहीं आएंगी, हमारी प्रार्थनाएं रुकी रहेंगी। आज आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर का ये शुभ संदेश है। परमेश्वर आज हमें ये सिखाना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, जब ये यहोशाफात इस तरह से करता था, यहोशाफात जब इस तरह से कर रहा था, तो बाइबल मुकद्दस में इसका 20 अध्याय उसके 30वें पद में लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर यहोवा ने यहोशाफात के राज्य को चैन दिया। परमेश्वर आपको बड़ा चैन और आपको बड़ा आराम देना चाहता है। आपकी जिंदगी की हर पीड़ा को, आपकी जिंदगी की हर दर्द को परमेश्वर ले लेना चाहता है। लेकिन आज की जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के पास दीनता के साथ जिंदगी को बिताएं, परमेश्वर के सामने दीन बने। जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे, क्योंकि उसने ये कहा दीन होकर दुआ करें, हम अपनी जिंदगी में दीनता लेकर आए। जैसा अगर हम अपनी जिंदगी में ऐंठूपन रखे रहे तो हमारी दुआएं असफल हो सकती है। अजी साथियों, फिर हम अपनी कमाई को उसी तरह से खाएंगे, इस तरह से नहीं खाएंगे कि हम बादाम खा रहे हैं, हमें डाइजीन के गोलियां ही खानी पड़ेंगी, हम पैरासीटामोल ही खाते रहेंगे। अजी साथियों, परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कल्याण करना चाहता है। क्या आप अपनी जिंदगी में डॉक्टरी हड़चाल से बचना चाहते हैं? आपको एक डॉक्टर अपने पास बुलाता रहे, आपको एक डॉक्टर है जो अपने पास बुला रहा है, आपको एक हकीम है जो अपने पास बुला रहा है, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर यीशु। डॉक्टर यीशु आपके लिए अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर, आपके पास एक्सरा मशीन लेकर, आपके पास सारी दवाइयां लेकर आपके सामने खड़ा है और कहता, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी कहता है, अगर तुम बोझ से दबे हुए हो, दुनिया में तुम कलेशों से गिरे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपनी जिंदगी को आराम में जी सकते हैं, इस जिंदगी को हम सुख में जी सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए आज की जरूरत है कि हम परमेश्वर के भवन में खड़े होकर, परमेश्वर के घर में आकर हम परमेश्वर के सामने दुहाई दें। क्योंकि यहां पर यही लिखा गया है कि हम अपनी परेशानियों के कारण जब तेरे भवन में आकर तेरी दुहाई देंगे, तब तू स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। लेकिन दुहाई देना चाहिए, घर बैठे नहीं कि हम घर में बैठ के दुआ करें, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि शैतान जो है आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकेगा। अरे चर्च में क्या रखा, घर में दुआ कर लो, खुदा वहीं पर भी दुआ तुम्हारी क्या कर लेगा, सुन लेगा। क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि परमेश्वर ने वादा किया था कि अगर कोई मेरे घर में आकर दुआ करेगा तब मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना को सुन लूंगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप अपने स्थान पर बैठे हुए आप परमेश्वर के सामने कितने आंसू बहा रहे हैं? आप अपने स्थान पर बैठे हुए परमेश्वर के सामने कितना हृदय तोड़कर दुआ कर रहे हैं? अगर आज आप और हम परमेश्वर के सामने हृदय तोड़कर दुआ कर रहे हैं, तब अजी साथियों आप निश्चय ही जान लें कि परमेश्वर आपकी पक्ष में, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपकी सुन रहा है, परमेश्वर आपकी आंखों के सारे आंसू पहुंचने के लिए तैयार है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब वो आंसू पहुंचने के लिए आता है, तो यदि हमारे आंसू ही नहीं निकले तब वो क्या पहुंच पाएगा? अजीजों, आज आइए, जरूरी है। इसीलिए दाऊद तो कहता है, मैं पीड़ती भोर अपना बिस्तर अपने आंसुओं से भिगो देता हूं। आज आपके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के सामने एक प्रभावशाली प्रार्थना बनाएं। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आइए जी साथियों, हमारे लिए जरूरी है कि हम हर विपत्ति के कारण परमेश्वर की दुहाई दें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। आमीन।